नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वैसे इंडस्ट्री तो काफ़ी मैच्योर इंडस्ट्री है और मैंने पर्सनली भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी साल काम किया है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी अगर रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बोलबाला है और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल या दूसरे तरह के जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन पे या दूसरे तरह के और भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेस पर काम चल रहा है। लगता है कि आने वाले टाइम में उनका बोलबाला रहने वाला है। तो कन्वेंशनल हमारा जो सीआई इंजन का जो जमाना था वो धीरे धीरे करके खत्म होने वाला है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो दो बड़े नाम निकल के आते हैं, टेस्ला और बीवाईडी। अब अगर टेस्ला की बात करते हैं, जानते होंगे आप, टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी है और बीवाईडी यानी कि बिल्ड योर ड्रीम, नाम तो बड़ा अच्छा रखा है। तो बिल्ड योर ड्रीम चाइनीज कंपनी है जिसमें कि बर्कशायर हाथवे के जो वॉरेन बफेट है उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अब टेस्ला और बीवाईडी में जबरदस्त टक्कर चल रहा है। 2 साल पहले तक अगर पीछे जाते हैं तो टेस्ला ही टेस्ला था, लेकिन अब चाइनीज कंपनियां जिसमें कि प्रमुख नाम है बीवाईडी और इसके अलावा काफी सारे और भी कंपनियां हैं जो कि टक्कर दे रही है। लेकिन प्राइमरी कंपनी की अगर बात करते हैं तो बीवाईडी है जो कि एक जबरदस्त टक्कर दे रहा है टेस्ला। तो इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे टेस्ला और बीवाईडी कौन आगे लीड कर रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट में लीड कर रहा है और आने वाला टाइम कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जानने से पहले एक बार जरा नजर डालते हैं कि हमारा जो टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली कौन कौन है। तो अगस्त 2024 के हिसाब से अगर हम लोग नजर डालते हैं दोस्तों, तो टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर्स इन टर्म्स ऑफ अगर वॉल्यूम देखते हैं तो टोयोटा नंबर 1 पे आती है, टोयोटा जो कि जापानीज कंपनी है। सेकेंड पोजीशन पे आती है फॉक्सवैगन, थर्ड पे आती है हुंडई, फिर जनरल मोटर यूएस की, फोर्ड मोटर यूएस की, होंडा जापान की, बीएमडब्ल्यू जर्मनी, स्टेलांटिस। अब ये स्टेलांटिस क्या है इस पर मैं आगे थोड़ा बताऊंगा आपको। एक्चुअली कुछ कंपनियां मर्जर होकर स्टेलांटिस कंपनियां बनाई है। नेक्स्ट आता है मर्सिडीज और 10th पोजीशन पे आता है टेस्ला। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में अगर बात करते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करते हैं, तो टेस्ला जो है 10th पोजीशन पे आती है। ठीक है ना। तो ये हो गया टॉप 10। अब अगर इसको हम लोग पाई चार्ट के नजर से डालते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ टोयोटा जो है 18.8% के कंट्रीब्यूशन के साथ में, यानी कि होल्ड है वो 18.8% का है टोटल वॉल्यूम में से। फॉक्सवैगन जो है 16.4% का मार्केट रखती है और हुंडई जो है 12.6, जनरल मोटर जो है सम सॉर्ट में जीएम कहते हैं, ठीक है ना, 11.4%, फोर्ड 9.9%, होंडा 8.4% और बीएमडब्ल्यू जो है 6.8, स्टेलांटिस 6.3, मर्सिडीज 5.1 और टेस्ला का मात्र 4.2% का मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर में अगर देखते हैं तो टेस्ला बहुत पीछे आता है, ठीक है ना, ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की नजर से अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो डेटा है ये मार्च 28 2024 का है। तो मार्च 2024 यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एंड तक टेस्ला दोस्तों सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका था इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर में अगर बात करते हैं तो 560 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि सबसे ज्यादा यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कहलाती है आज के टाइम में। ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर अगर देखें तो आती है टोयोटा, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 410 बिलियन डॉलर का है और बाकी जो देखते हैं हम छोटे छोटे हैं, यानी कि 100 बिलियन के नीचे में आता है। हालांकि डेटा जो मैंने बताया आपको मार्च 28 का है और इसमें 10th पोजीशन जो है 52.8 बिलियन डॉलर के साथ में फोर्ड है। लेकिन अभी अगर हम लोग लेटेस्ट की अगर बात करते हैं तो टॉप 10 में 10th पोजीशन में टाटा मोटर की एंट्री हुई है, जैसा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 50 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो खैर ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। तो थर्ड में आ गया स्टेलांटिस, फिर मर्सिडीज, फिर फरारी, बीवाईडी। तो बीवाईडी जो है 6th पोजीशन पे आता है ना, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में टेस्ला जो है नंबर 1 आती है। ठीक है। बीएमडब्ल्यू 73.2 बिलियन डॉलर, उसके बाद में फॉक्सवैगन 72.4 बिलियन डॉलर, फिर होंडा 65 बिलियन डॉलर, फिर फोर्ड मोटर आती है 52.8 बिलियन डॉलर के साथ में 10th पोजीशन पे आती है। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें दोस्तों तो बड़ा हाथी है टेस्ला, 560 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है ना। फिलहाल में अगर बात करते हैं टाटा मोटर की तो 50 बिलियन डॉलर का है।
वैसे इंडिया के टर्म में देखते हैं तो बड़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है उतना नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, BYD और टेस्ला का कंपैरिजन। तो बिल्ड योर ड्रीम और टेस्ला कार्स, इनका अगर हम लोग सेल्स कंपैरिजन करते हैं 2023 का, अगर हम लोग डाटा लेते हैं लास्ट ईयर का, तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्स सोल्ड में अगर बात करते हैं तो BYD जो है नंबर 1 पे आती है, टेस्ला को पछाड़ देती है। दोस्तों नंबर ऑफ कार्स में BYD ने पिछले साल करीबन 30,24,000 यूनिट को सोल्ड किया था, जबकि टेस्ला जो है 18 लाख ही कार सेल की थी पिछले साल। लेकिन अगर इसको वैल्यू के टर्म में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो वैल्यू के टर्म में BYD ने $90.3 बिलियन का सेल किया था, जो 30 लाख यूनिट है उसका वैल्यू जो था $90 बिलियन का था, जबकि टेस्ला ने 18 लाख ही सेल किया था, लेकिन इसका जो वैल्यू है 81.5 बिलियन का है। यानी कि वॉल्यूम काफी कम होते हुए भी सेल्स वैल्यू अच्छा है टेस्ला का। क्या नजर आता है इसका मतलब है जो कार्स है थोड़ा सा अपर रेंज में है, यानी कि टेस्ला की कार कंपेयर टू जो BYD है महंगे कार हैं। तो BYD ने दोस्तों जो लास्ट ईयर जो कार सेल किया था उसमें से 1.6 मिलियन ये फुल्ली इलेक्ट्रिक कार थे, ठीक है ना। और जो रेवेन्यू था हमने देखा $90.3 बिलियन का है 2023 में, जिसमें कि इनका जो मेन मॉडल था डायनेस्टी और ओशियन सीरीज का गाड़ियां थी, और जो मॉडल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो BYD सॉन्ग और क्वीन सबसे ज्यादा सोल्ड हुए। अब अगर टेस्ला की बात करते हैं तो टेस्ला ने जो 1.81 मिलियन जो गाड़ियां बेची थी, इसमें इनका जो प्रमुख मॉडल जो था मॉडल 3 और मॉडल Y, तो मॉडल 3 और मॉडल Y सबसे ज्यादा इनके सोल्ड हुए थे गाड़ियां, और इनका जो रेवेन्यू था ये था 81.5 बिलियन का पिछले साल का। हालांकि अगर टेस्ला की अगर बात करते हैं तो 2023 में उनका ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ था वो करीबन 38% का था। अब दोस्तों जरा बार चार्ट के माध्यम से दोनों कंपैरिजन करते हैं, और पहला जो बार चार्ट है हमारा नंबर ऑफ कार सोल्ड, तो 2023 में टोटल कितना गाड़ियां बेचा और इनका सेल्स वैल्यू कितना था, ठीक है ना। तो BYD की अगर बात करते हैं तो BYD ने 3 मिलियन प्लस गाड़ियां बेची, टेस्ला ने 1.8 मिलियन गाड़ियां बेची, तो कंपैरेटिवली पीछे है। आधा तो नहीं है, खैर हम आधा नहीं बोल सकता, आधा से ऊपर ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इसके वैल्यू टर्म में तो BYD का 90.3 बिलियन का रेवेन्यू था, जबकि टेस्ला जो था, अब देखो कितना डिफरेंस है यहां पर वॉल्यूम में, जबरदस्त डिफरेंस है ना। इतना डिफरेंस होने के बाद भी वैल्यू में अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू काफी ज्यादा है टेस्ला की, क्योंकि गाड़ियों का जो वैल्यू है, प्राइस जो है वो कहीं ज्यादा है टेस्ला का एज कंपेयर टू BYD। तो दोस्तों हमने शुरू में बात किया था कि क्या BYD टेस्ला को ओवरटेक करेगा, तो दोस्तों ये कर चुका है। तो यहां पर देखिए इस लाइन चार्ट में ये जो रेड कलर का लाइन है ये है टेस्ला का लाइन, ठीक है ना, और ये जो है ये है BYD का। तो दोनों का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 2021 में अगर देखते हैं तो 2021 से 23 के थर्ड क्वार्टर तक, यानी कि सेकेंड क्वार्टर तक देखें तो टेस्ला कहीं आगे है, ठीक है ना। तो टेस्ला का परफॉर्मेंस जो है क्वार्टर 2 ऑफ 2023 तक ऊपर चल रहा था, ये आराम से नीचे 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 चल रहा था। BYD आता है क्वार्टर 3 में टच कर लेता है बाउंड्री कि भैया तुमको छोड़ूंगा नहीं, है ना। BYD आया, मैच किया और आगे भाग गया। तो क्वार्टर 4 यानी कि लास्ट क्वार्टर जो था 2023 का, टेस्ला ने बीट किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो टेस्ला ने 4,84,507 गाड़ियां बनाई थी ये लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में, जबकि BYD ने इसको बीट किया फोर्थ क्वार्टर में और 5,26,409 गाड़ियां बनाई। तो फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 जो था ये BYD के लिए बढ़िया था, टेस्ला को उसने पहली बार बीट किया। अब ये क्या BYD अपने आप को आगे रख पाएगा, बरकरार रखेगा अपना सुप्रीमेसी, या टेस्ला जागेगा और ऊपर जाएगा, है ना। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज की एंट्री होती है। अब क्या है, चाइनीज मार्केट में क्या होता है दोस्तों, चाइनीज मार्केट में जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे BYD ले लीजिए, सियाक ले लीजिए, नियो ले लीजिए, ढेरों हैं, भरे पड़े हैं,
तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये आइदर गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं या गवर्नमेंट फुली ओन्ड है ना, और इतनी जबरदस्त सब्सिडी उनको मिलती है कि कंपनियों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर सरकार ही पीछे है, सपोर्ट कर रही है, सरकारी कंपनी ही है, तो फिर टेंशन किस बात की। सब्सिडी पे सब्सिडी मिली जा रही है, सपोर्ट पे सपोर्ट मिले जा रहा है, पॉलिसी आपके हिसाब से बनाई जा रही है ना। तो ये जो है ये बाकी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में ऐसा सपोर्ट मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सब तरीके सरकार के सपोर्ट मिल रहे हैं। अब बाकी कंट्री क्या कर रही है, R&D में खर्चा कर रही है, तो प्राइवेट कंपनियां खर्चा कर रही है, सारे पॉकेट्स जा रहे हैं, रिस्क भी सारे ले रहे हैं। सरकारी कंपनियों किस बात का रिस्क है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, यानी कि अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जहां पर कि चाइनीज कंपनियां सेल कर रही हैं या कर रही थी पहले, अभी भी खैर कर रही है। तो उनको लगता है कि यार ये तो बराबर का गेम नहीं है, आपको सब्सिडी मिल रही है, सब तरीके से छूट मिल रही है, आप सस्ते गाड़ी बना पा रहे हो, और आके हमारे कंट्री में बेचोगे अपनी गाड़ी को, सस्ते में बेचोगे, अच्छे फीचर रहेंगे तो बिकेंगे। अब हमारे प्लेयर से क्या हो जाएगा, हमारे मैन्युफैक्चरर को तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई प्लेइंग ग्राउंड जो होता है सेम लेवल का होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर अगर चाइनीज मैन्युफैक्चरर का अगर आप देखें 2019 में, ये हम बात कर रहे हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को दोस्तों शॉर्ट में हम कहते हैं BEV, याद रखिएगा BEV, जहां पर भी BEV लिखा हुआ आएगा मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो BEV गाड़ियों में अगर आप चाइना का ग्रोथ अगर देखते हैं तो 2019 में 0.44 बिलियन, आधा बिलियन डॉलर, 1.5 पे पहुंच गया, 8.5 पे पहुंच गया, 20 पे पहुंच गया, और 34 बिलियन, यानी कि 2023 में 34 बिलियन डॉलर का मार्केट पहुंच गया है। इतना जबरदस्त ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि सारे सरकार के सपोर्ट से चल रहा है। अब 2024 के मई में क्या हुआ, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 100% टैरिफ लगा दिया किस पे, चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे, यानी कि चाइनीज व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स अगर आके यूएस में अपनी गाड़ी को बेचेंगे तो 100% का टैरिफ लगेगा उस पे। और अक्टूबर 2023 में यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने भी लगा दिया टैरिफ। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ की न्यूज हैं आपके लिए। यूएसए ने 100% टैरिफ लगाया, वैसे उनका पहले भी टैरिफ था, 2018 से उनका 27.5% का टैरिफ लग रहा था, जो कि उन्होंने रिसेंटली 100% कर दिया सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। और अभी अगर रिसेंट की बात करें तो कनाडा ने 100% टैरिफ लगा दिया सारे चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे, जिसमें से कि जो टेस्ला की गाड़ियां बन रही हैं चाइना में उस पर भी लगा दिया है। और यह लागू होगा अक्टूबर 1, 2024, यानी कि अगले महीने से यह लागू होगा। अब अगर ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील ने शुरुआत में 10% का टैरिफ लगाया, जो कि जनवरी से लागू हुआ था, फिर बाद में इसको जुलाई में बढ़ा के 18% कर दिया, और उनका प्लान है कि जुलाई 2026 तक हम इस टैरिफ को बढ़ा के 35% कर देंगे। और यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उन्होंने भी बोला कि भैया हम भी टैरिफ लगाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ये बराबर का गेम नहीं है, तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं भाई उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो हम भी टैरिफ लगाएंगे एडिशनल। अब चाइना जो है इस पर रो रहा है, तो चाइना का कहना है कि भैया गलत है ना, आप लोग WTO के नियम को पालन नहीं कर रहे हो, हमको अलाउ नहीं कर रहे हो, तो गलत है, हमारे कुछ भी अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपना व्यू शेयर कीजिए। क्या चाइना सही कर रहा है या बाकी जो कंट्रीज कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, और भारत को क्या करना चाहिए। अब टेस्ला का दोस्तों परफॉर्मेंस देखते हैं एक्सक्लूसिवली। तो दोस्तों टेस्ला का यहां पर हम क्वार्टरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल का डिलीवरीज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 2015 में देखते हैं तो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2015 मॉडल एक्स का डिलीवरी शुरुआत हुआ, पहला मॉडल आया। 2017 के थर्ड क्वार्टर में मॉडल 3 इसकी पहली डिलीवरी हुई। उसके बाद में मॉडल वाई जो है ये हमारा 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी पहली डिलीवरी हो गई। और साइबर ट्रक जो है, साइबर ट्रक लॉन्च हुआ यहां पे 2023 के फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देख सकते हैं क्वार्टर 1 जो है 2024 का, यहां पर डिप हुआ है परफॉर्मेंस में टेस्ला का। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि चाइना का साथ दे रहे हैं उनसे गाड़ियां खरीदने में। तो दोस्तों यहां पर हम जो देख रहे हैं
ये जनवरी से मई 2023 का एक्सपोर्ट का डेटा है, यानी कि चाइना ने जनवरी से लेकर मई के बीच में 2023 में जो एक्सपोर्ट किया है उसका डेटा है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि रसिया जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और ये जो नंबर्स है बार में जो देख रहे हैं ये 1000 में है, ठीक है ना, यानी कि 2,87,000 गाड़ियां रसिया ने खरीदी थी इस पीरियड में, जनवरी से लेके मई के बीच में। मेक्सिको ने 30 कर दीजिए 1,60,000 गाड़ियां खरीदी। बेल्जियम ने 1,20,000 गाड़ियां खरीदी। ऑस्ट्रेलिया ने 1 लाख के आसपास गाड़ियां खरीदी। यूके 90,000, सऊदी अरेबिया 87,000 और थाईलैंड 69,000 और यूएई 60,000। तो ये मेजर कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइनीज गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहा हूं फिलहाल में, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उन्होंने खरीदी किया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो दोस्त है अभी रसिया है। अब अगर दोस्तों हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हमने देखा कि $560 बिलियन के साथ में टेस्ला जो है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। तो टेस्ला जब लिस्टेड हुआ था जून 2010 में, जून 2010 में इसकी शेयर की लिस्टिंग हुई थी और उस समय में प्राइस था $17। $17 पर लिस्ट हुआ। 14 साल के बाद में 2024 में $166 इसका प्राइस हो गया। मतलब कितना गुना बढ़ा है देख सकते हैं आप। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है $560 बिलियन की है, और ये इसे बनाता है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी। अब अगर BYD की बात करें दोस्तों तो BYD 81 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, ठीक है ना। अब 81 कहां और 560 कहां, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं तो बहुत पीछे है। हालांकि BYD से कहीं आगे है दूसरे जो कार मेकर्स हैं, जैसे कि टोयोटा हो गया, स्टेलांटिस। अच्छा, मैं स्टेलांटिस की बात कर रहा था, तो स्टेलांटिस जो ग्रुप है 2021 में, स्टेलांटिस जो ग्रुप जो है एक्चुअली मर्जर से क्रिएट हुआ था। फ्रेंच कंपनी PSA, फिएट क्राइसलर, इनका मर्जर होने के बाद में ये कंपनी बन गई थी स्टेलांटिस। और इनकी जो गाड़ियां हैं अलग अलग ब्रांड से बिकती है, जिसमें कि क्राइसलर है, सिट्रोन है, जीप है, मासेराटी है और पूजो है। तो दोस्तों हमने देखा था कि Q4 ऑफ 2023 में BYD ने बीट किया था टेस्ला को, टेस्ला ने बदला लिया, ठीक है ना। देख सकते हैं हम यहां पे Q4, तो Q4 में यहां पर BYD सर जी ऊपर चले गए थे, है ना, बीट किया टेस्ला को। लेकिन अगले क्वार्टर में Q1 ऑफ 2024 में टेस्ला ने पछाड़ दिया BYD को और वापस रीगेन कर लिया अपना पोजीशन, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो चलता रहेगा। वैसे आपका क्या कहना है कि क्या आने वाले सालों में टेस्ला अपना पोजीशन बनाए रख सकता है या BYD ऊपर चला जाएगा और मेंटेन करेगा पोजीशन? आपका क्या व्यू है बताइए। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस गेम की। तो हमने देखा कि BYD जो है प्राइस के मामले में, गाड़ियों की कार के जो प्राइसेस उसके मामले में टेस्ला से कहीं सस्ता है। हालांकि फिर भी वो अपने प्राइसेस को और कम करने में लगा हुआ है, साथ ही साथ टेस्ला भी अपने प्राइसेस को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग स्लैशिंग प्राइसेस इसमें अगर बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं BYD की। तो BYD की अगर बात करते हैं तो BYD ने भी अपने प्राइसेस को, इनका जो एक मॉडल है युआन प्लस क्रॉसओवर, जिसको कि वो ऑटो 3 के नाम से चाइना के बाहर बेचता है, ये वाली गाड़ी ऑटो 3 इस नाम से इसको चाइना के बाहर बेचता है, और चाइना में इसका नाम युआन प्लस क्रॉसओवर है। और दूसरा जो है सिगुल, ये वाला जो है सिगुल है, ठीक है ना। तो युआन प्लस क्रॉसओवर को इसने फर्दर इसमें प्राइस में कम किया 11%, और इसको करीबन $16,644 में चाइना के बाहर बेच रहा है। मोटा मोटी ये 14 लाख के आसपास बनता है, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो गाड़ी है सीगुल, इसमें फर्दर इसने प्राइस कम किया 5% का, और इसको $10,000 में बेच रहा है, यानी कि मोटा मोटी 8.5 लाख के आसपास बनता है ये। तो 8.5 लाख में इस गाड़ी को बेच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी सस्ते में बेचेगा तो वॉल्यूम तो ज्यादा रहेगी, है ना। ये चाइना का स्ट्रैटेजी है, सस्ती गाड़ी बनाओ, बढ़िया फीचर दो, गवर्नमेंट सपोर्ट कर ही रही है। और एक बहुत बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का हब जो है चाइना ही चाइना है, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती तो है,
अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करते हैं तो उसमें जो बैटरी रहता है, बैटरी का जो सिस्टम होता है, उसका प्राइस जो रहता है टोटल गाड़ी का 25 से 40% तक का अकेला सिस्टम ही रहता है। टेस्ला भी चाइना से ही बैटरी लेता है, हालांकि दूसरी जगह में फैक्ट्री वगैरह लगा रहा है। तो और भी जो दूसरी कंपनियां हैं वही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने में, R&D करने में खर्चा कर रही है, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो चाइना जो है बैटरी में अपना दबदबा बनाया हुआ है। अब बात करते हैं टेस्ला की। तो टेस्ला की जो गाड़ियां हैं मॉडल 3, ये मॉडल 3 हो गया और ये मॉडल वाई, तो दोनों गाड़ियां जो हैं सबसे ज्यादा बिकती है, ठीक है ना, लेकिन इसकी प्राइसेस कम करने के बाद भी जो BYD की जो प्राइसेस हैं उसको बीट नहीं कर पा रहा है। तो BYD की जो गाड़ियां हैं टेस्ला की गाड़ियों से कहीं कम में बिक रही हैं। तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है BYD के लिए कि वो टेस्ला को बीट कर पाए प्राइस में। अब दोस्तों बात करते हैं कि कहां पर टेस्ला और जो BYD है उनके फैक्ट्रीज हैं और उनका एक्सपांशन का क्या प्लान है, उस पर जरा नजर डालते हैं क्या कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में। तो टेस्ला जो है देखिए रेड कलर में दिखाया गया है, ब्लू कलर में BYD दिखाया गया है। टेस्ला का खैर यूएस में तो प्लांट है ही, टेस्ला का कैलिफोर्निया में और टेक्सास में इनका प्लांट है जहां पर कि टेस्ला का साइबर ट्रक भी बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा जर्मनी में उन्होंने 2022 में अपना एक प्लांट खोला है जहां पर कि मॉडल वाई भी वो बनाते हैं। चाइना में तो खैर इनका फैक्ट्री है ही टेस्ला का। टेस्ला फर्स्ट फैक्ट्री अब्रॉड कहां पर, चाइना में बना था, 2019 में बनाया था इन्होंने, और यहां से मॉडल वाई और मॉडल 3 ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसके अलावा टेस्ला ने प्लान किया है कि मैक्सिको में भी अपना फैक्ट्री लगाएंगे। खैर वैसे इंडिया में बातचीत चल रहा था, अभी भी चल रही है, लेकिन पता नहीं कब शुरुआत होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में, वो भी हमें बताइए। अब अगर BYD की बात करते हैं तो चाइना में तो खैर इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है ना, शेंजियान में है, जियान में है, और भी लोकेशन में इनके प्लांट्स हैं। उज्बेकिस्तान में इनका काम चल रहा है और इनका प्लान है कि 2024 में यहां पर प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। 2023 में ही इन्होंने अनाउंस किया कि यूरोप में इनका पहला प्लांट जो बनेगा हंगरी में बनेगा। इंडोनेशिया में भी इनका प्लान है प्लांट लगाने का 1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो इनका काम चल रहा है कि इंडोनेशिया में प्लांट खोला जाए, और थाईलैंड में भी प्लान है, बगल में ही इंडोनेशिया के थाईलैंड भी है। तो इनका ऑपरेशन 2024 में ही शुरू करने का प्लान है। और उसके बाहर में इधर में ब्राजील में भी इनका प्लान है BYD का कि 2025 तक यहां पर भी अपना ऑपरेशन शुरू किया जाए। ब्राजील के अलावा मैक्सिको में भी प्लान है कि 2024 में ही मैक्सिको में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जाए। तो दोस्तों दोनों ही एक्सपांशन मोड में जा रहे हैं। टेस्ला भी एक्सपांड कर रहा है, काफी सारे नए नए लोकेशंस में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा रहा है, BYD भी लगा रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपना सुझाव भी शेयर करें। और मैं आशा करता हूं कि इससे आपको दोनों जायंट्स के जो स्ट्रैटेजी हैं और कौन किसको बीट कर रहा है और इनके अप्रोचेस के बारे में आपको पता चला होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ये 1 मिनट का काम भी नहीं है, लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए, ताकि हमको भी आइडिया लगेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमें इस तरह के और वीडियो बनाने हैं नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। तो उसका सुझाव दीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे बहुत सारी चीजें सीख के, बहुत सारे कोर्सेज को सीख के अपने कैरियर में छलांग ले सकते हैं। ग्लोबली एक्रेडिटेड कोर्सेज रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिलेंगे। हर वीक में आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन की व्यवस्था मिलती है, हर तरीके से टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। और हाँ, इसके अलावा कोई ट्रेनिंग, कंसल्टिंग की अगर रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।